दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम महात्मा गांधी से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम महात्मा गांधी से संबंधित सारी जानकारी को समझेंगे। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। पोरबंदर गुजरात में है। पोरबंदर गुजरात में है। चलिए उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। करमचंद गांधी। उनकी माता की बात करें तो उनकी माता का नाम पुतलीबाई। उनके पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी, जो कि उनका विवाह 13 वर्ष की अवस्था में हुआ था। महात्मा गांधी जो सबसे पहले इंग्लैंड में उनकी वरिष्ठी की पढ़ाई हुआ था, तो वो 1889 से 1891 ईस्वी तक उन्होंने वरिष्ठी की पढ़ाई जो कि लंदन में किए थे। जब वरिष्ठी की पढ़ाई महात्मा गांधी को खत्म हो गई, तब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका चले गए। तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न यह है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। दोस्त याद रखना है, 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे और वह एक व्यापारी थे वहाँ का, अब्दुल्ला, जिनके आमंत्रण पर गए थे। कौन से व्यापारी था? व्यापारी का नाम क्या था? अब्दुल्ला। अब आगे बात करते हैं। जब दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी चले गए, तब उन्होंने 1903 ईस्वी में एक इंडियन ओपिनियन पत्रिका 1903 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन पत्रिका की शुरुआत की। आगे बात करते हैं। 1903 ईस्वी में उन्होंने इंडियन ओपिनियन पत्रिका की शुरुआत की और 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। 1904 की बात करते हैं। 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम की स्थापना। अब बताओ कि महात्मा गांधी फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की थी या कब किए थे? तो याद रखना है कि महात्मा गांधी ने 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किए थे। आगे बात करते हैं। 1904 के बाद उन्होंने 1906 ईस्वी में प्रथम सत्याग्रह शुरू कर दिए थे। तो 1906 ईस्वी में प्रथम सत्याग्रह 1906 ईस्वी में हुआ था। जो कहाँ पे हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने 1906 ईस्वी में प्रथम सत्याग्रह किए थे। आगे है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। याद रखना, जोहान्सबर्ग। आगे प्रश्न है कि 1919 ईस्वी की बात करते हैं। 1919 ईस्वी में उन्होंने एक हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की। हिंद स्वराज। प्रश्न यहाँ से आपको 2 तरीके से पूछा जाएगा कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। यदि अगर पूछ दिया जाए कि हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखा गया था, तो याद रखिएगा 1909 ईस्वी में। यदि यह पूछ दिया जाए कि हिंद स्वराज पुस्तक की रचना किस देश में किया गया था, तो महात्मा गांधी जब 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे, तभी उन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की थी। आगे बात करते हैं।
महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत 9 जनवरी 1915 ईस्वी को वापस आए थे। वापस भारत आए 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत वापस आए। अब याद ये भी रखना है 9 जनवरी को दोस्त 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस या प्रवासी दिवस। तुमसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 9 जनवरी। याद रखिएगा 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब आगे बात करते हैं। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर वापस भारत आए तो उन्होंने सबसे पहले एक आश्रम की स्थापना की। तो 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम की स्थापना यदि पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा 1916 ईस्वी में। आगे हम बात करते हैं। जब 1916 ईस्वी महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की, और अगर आपसे ये पूछ दे साबरमती आश्रम किस राज्य में है, तो याद रखिएगा गुजरात में। अब जब साबरमती आश्रम की स्थापना हो गया, उसके बाद महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में चंपारण किए। चंपारण सत्याग्रह जो दोस्त था वो 3 कठिया प्रणाली को लेकर था, और महात्मा गांधी का सबसे बड़ा आंदोलन और सबसे प्रथम आंदोलन भारत में चंपारण सत्याग्रह ही था। अगर विश्व में पूछ दे कि महात्मा गांधी का सर्वप्रथम सत्याग्रह कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 1906 ईस्वी में हुआ था। और भारत में पूछ दे तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो 3 कठिया प्रणाली को लेकर के महात्मा गांधी ने की थी। तो इनका 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। अब आगे बात करते हैं 1918 की बात करते हैं। 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूर। 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूर। आपसे पूछेगा कि अहमदाबाद मिल मजदूर कब हुआ था, तो 1918 ईस्वी में 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था। यदि बात करें 1918 में ही खेड़ा विद्रोह हुआ था। 1918 में ही खेड़ा विद्रोह यदि पूछ दे खेड़ा विद्रोह कब हुआ था, तो 1918 में ही खेड़ा विद्रोह हुआ था। इसके प्रमुख सहयोगी कौन थे, तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इसके प्रमुख सहयोगी थे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह जब हुआ था तब 3 कठिया प्रणाली के लेकर विरोध में हुआ था। तभी महात्मा गांधी ने अपनी उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने नहीं तभी महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। आगे बात करते हैं 1918 में, तो याद आ गया आपको खेड़ा विद्रोह, मिल मजदूर आंदोलन। उसके बाद 1919 की बात करते हैं। 1919 से 1922 तक जो चला था खिलाफत आंदोलन चला था। खिलाफत आंदोलन एक चीज़ और याद रखिएगा, उसी समय 1919 की बात करते हैं। 1919 बहुत महत्वपूर्ण है। 1919 रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट पारित 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में ही हुआ था। रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी में। आगे हम बात करते हैं 1920 की। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन। चलिए थोड़ा सा तेजी में चलेंगे। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी आंदोलन। उसके बाद बात करते हैं चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922।
5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। आगे बात करते हैं असहयोग आंदोलन वापस कब लिया गया था, याद रखिएगा 11 मार्च। नहीं, असहयोग आंदोलन वापस की समाप्ति की घोषणा हो गया था 11 फरवरी शायद, 11 फरवरी 1922 को। क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन वापस। उसके बाद मार्च 1923 की बात करते हैं। मार्च 1923 ईस्वी की बात करते हैं। मार्च 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 ईस्वी में हुआ था। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किए थे और ये कहाँ किया गया था, इलाहाबाद में। आगे बात करते हैं 1924 में। तो महात्मा गांधी 1924, जिसको गांधी समझौता के नाम से जाना जाता। गांधी समझौता कब हुआ था, गांधी समझौता 1924 ईस्वी में हुआ था। आगे बात करते हैं महात्मा गांधी समझौता 1924 में हुआ। उसके बाद 1930 ईस्वी में सबने अवज्ञा आंदोलन हो गया। 1930 ईस्वी में सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, 1930 ईस्वी में। 12 मार्च 1930 की बात करते हैं। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक दांडी मार्च हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी, याद रखिए 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 की बात करते हैं। 6 अप्रैल 1930 में क्या हुआ था, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किए। दांडी मार्च बोले तो समझ में आना चाहिए आपको। नमक कानून था, उसमें महात्मा गांधी ने 78 सहयोगी को लेकर के साबरमती आश्रम से दांडी यानी गुजरात तक क्या किए थे, नमक सत्याग्रह के रूप में दांडी मार्च चलाए थे। और दांडी पहुंच करके उन्होंने नमक बना करके इस आंदोलन को पूर्ण किया महात्मा गांधी ने। आपसे पूछा जाए कि दांडी मार्च कब शुरू हुआ था, 12 मार्च को शुरू हुआ था। आगे बात करते हैं गोलमेज सम्मेलन की। तो गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। दूसरी की बात करते हैं 1931 में हुआ था। और तीसरी की बात करते हैं 1932 ईस्वी में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो अब आपको ध्यान में रखना है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में नहीं, महात्मा गांधी ने दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। यदि आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अब बात करते हैं गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, याद रखिएगा गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। आगे बात करते हैं पूना पैक्ट याद रखिएगा 1932, 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था, जिसमें भीमराव अंबेडकर तथा गांधी जी के साथ में हुआ था 1932 में पूना पैक्ट। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, आंदोलन याद रखिएगा 1932। भारत छोड़ो आंदोलन, ये अगस्त क्रांति कब शुरू हुआ, ये भी 1942, उसी को अगस्त क्रांति भी कहते हैं। अब आगे बात करते हैं महात्मा गांधी की मृत्यु की, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है तो दोस्त यहीं पे ख़त्म करते हैं। महात्मा गांधी की मृत्यु की बात करें, याद रखिएगा 30 जनवरी 1948 ईस्वी को
30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई और तभी से 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी शहीद दिवस, याद रखिएगा, 30 जनवरी शहीद दिवस। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।